नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा उन्वान है वो सूरह ताहा की आयत नंबर 55 से लिया गया है। ये आयत वो है जब हम में से कोई भी अपने मुर्दों को दफनाने कब्रिस्तान जाता है और जब मुर्दे को कब्र में लेटाया जाता है उसके बाद जब कब्र बराबर की जाती है तो जो मट्टी डाली जाती है उस टाइम इस आयत की तिलावत की जाती है। सूरह ताहा की आयत नंबर 55 की तिलावत की जाती है। लेकिन जो वो मुर्दा है, जो मैयत है, उसके लिए तो बहुत देर हो गई है क्योंकि उसका एग्जामिनेशन, उसका इम्तिहान तो ख़त्म हुआ, लेकिन आपका और मेरा इम्तिहान अभी जारी है जो किसी भी लम्हे ख़त्म हो सकता है और हम भी उसी मैयत की तरह उसी कब्र में जाएंगे जैसे वो जो आज जाने वाला गया है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारी याद दहानी करा रहे हैं, हमें हमारी असलियत बता रहे हैं ताकि हम तकब्बुर ना करें और हम आजिज़ी इख्तियार करें। जो हम एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझता, वो तकब्बुर में फ़िरौन बना फिरता है और आम आदमी की किसी की कोई वक़्त नहीं है उसकी नज़र में, क्योंकि वो समझता है कि जो उसके पास दौलत है, जो मर्तबा है, वो हमेशा रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमा रहे हैं मिन्हा खलक़नाकुम, कि हमने तुम्हें इसी ज़मीन से पैदा किया, हमने तुम्हें इसी मट्टी से पैदा किया। व फ़ीहा नुईदुकुम, और उसी में हम तुम्हें लौटाएंगे। व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और इसी से हम तुम्हें निकालेंगे दूसरी मर्तबा। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ने हमें मट्टी से तख्लीक किया, उसी मट्टी में हमें दफना के अल्लाह ताला बताते हैं कि हमारी कब्र तैयार हो गई और रोज़े क़यामत उसी कब्र से हम निकलेंगे और अल्लाह सुब्हाना व ताला हमको हमारा अजर देगा कि इस दारुल इम्तिहान में हमने कैसा इम्तिहान दिया। अगर हमने अच्छे काम किए, अच्छे अमाल किए तो हमें हमेशा हमेश की जन्नत से नवाजेगा, और अगर हमने बुरे अमाल किए तो हमें हमेशा हमेश की दोज़ख में झोंका जाएगा। तो आपको और मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे अमाल कर रहे हैं, और कब्रिस्तान इसीलिए बताया गया है कि मकाम इबरत है और याद दहानी की जगह है। सूरह यासीन में आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम युनसिलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब सूर फूंका जाएगा तो वनुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी, तो हम सब निकल खड़े होंगे अपनी कब्रों से इला रब्बिहिम युनसिलून, और दौड़ेंगे अपने रब की तरफ। तो जिन कब्रों में आज हमें दफनाया जाता है, रोज़े क़यामत हम उन्हीं कब्रों से निकल कर बेइख्तियार अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। सूरह रहमान में आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये ज़मीन पे जो कुछ है वो फ़ना होने वाला है। मतलब जो भी कुछ ज़मीन में है, जो जानदार हैं, वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं, वो फ़ना होने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हाना व ताला बेशुमार आयात में हमें याद दहानी कराते हैं कि ये दुनिया आर्जी है और हकीकत का घर आखिरत का ही घर है। लेकिन हम और आप ये सारी बातें भुलाकर
اپنے روزمرہ کی زندگی میں پیسے کمانے میں اور یہ دنیا کمانے میں مصروف ہیں اور بھول چکے ہیں کہ ہم نے جس مٹی سے تخلیق پائی ہے اسی مٹی میں دوبارہ جانا ہے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکل کر اپنا اجر پانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس دنیا میں چاہے آپ محل میں رہ رہے ہوں یا قلعے میں رہ رہے ہوں یا جھونپڑی میں رہ رہے ہوں، آپ کی قبر کا جو سائز ہے وہ سیم ہے۔ قبر کا سائز چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس میں 19-20 سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا، اور قبر کے اندر نہ بجلی ہے، نہ اے سی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ وائی فائی ہے، نہ گیس ہے، نہ آپ کی کسی اور آرام کا خیال رکھا گیا ہے، بلکہ آپ کو کچھ انسلے کپڑوں میں دفنا کر آپ کے گھر والے چھوڑ کر ایک بیابان قبرستان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس دنیا میں آپ کے نام کی نہ کوئی جائیداد بچتی ہے، نہ آپ کے نام کا کوئی یاد دہانی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے، جو بھی کچھ قریبی گھر والے ہوتے ہیں ان کو یاد رہتا ہے، اور صرف جس کو یاد رہتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو آپ کے اعمال کے حساب سے اجر دے گا۔ اگر برے اعمال کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ مختصر سی دنیا، یہ 70-80-100 سال کی دنیا اس قابل ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو خراب کریں اور اس ریس میں لگ کے دولت کے پجاری بن کے شیطان کے نقش قدم پہ چل کے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام سب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوا کام کوئی بھی کرنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ تو آپ کو اور مجھے بہت ضروری ہے یہ یاد دہانی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى